अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में एक ऐसा भूकंप ला दिया है जिससे अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के बीच हलचल मच गई है। दरअसल अब H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। तो सवाल ये कि क्या है इस फैसले के मायने और इसका भारत पर क्या असर होगा। ये अमेरिका की वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अब इस अमेरिकन ड्रीम की राह पहले जैसी आसान नहीं होगी। नए नियम के तहत अब H-1B वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को हर आवेदन के साथ $1 लाख की फीस चुकानी होगी। इस एक फैसले ने अमेरिका में काम करने की चाह रखने वाले लाखों प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीयों की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन इस बड़े कदम को क्यों जरूरी बता रहा है, आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ के मुताबिक H-1B वीजा प्रोग्राम का जमकर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि इस वीजा का मकसद सिर्फ उन सुपर स्किल्ड लोगों को अमेरिका लाना है जिनका काम कोई अमेरिकी कर्मचारी नहीं कर सकता। $1 लाख की फीस ये सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ वही लोग अमेरिका आए जो वाकई उच्च योग हैं और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने तो और भी कड़े शब्दों में कहा कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देंगी। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना ही चाहते हैं तो हमारे देश के ग्रेजुएट्स को तैयार करें, अमेरिकियों को नौकरी दें और हमारी नौकरियां छीनने के लिए बाहर से लोग लाना बंद करें। हालांकि ट्रंप प्रशासन का ये तर्क भले ही अमेरिका फर्स्ट की नीति को दर्शाता हो, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां जो हर साल हजारों H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं, शायद ये बोझ उठा ले, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स और टेक फर्मों के लिए ये बड़ा आर्थिक झटका है जो विदेशी टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और इस पूरे बदलाव का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो है भारतीय प्रोफेशनल्स। पिछले साल जारी हुए कुल H-1B वीजा में से 71% अकेले भारतीयों को मिले थे, जबकि चीन 11.7% के साथ बहुत पीछे दूसरे नंबर पर था। ये वो भारतीय हैं जो अमेरिका के IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स की रीढ़ माने जाते हैं। फिलहाल इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए H-1B वीजा और उसके मौजूदा सिस्टम को जानना जरूरी है। DHS के अनुसार H-1B नॉन एग्रीमेंट वीजा प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ऐसे कामों को कानून इस रूप में परिभाषित करता है कि उनके लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट विशेषता में बैचलर या उच्च डिग्री या इसके आसपास योग्यता की आवश्यकता होती है। अब तक कंपनियां एक छोटी सी फीस देकर लॉटरी सिस्टम में शामिल होती थी और चुने जाने पर कुछ $1000 और खर्च होते थे, लेकिन अब $1 लाख की सीधी फीस ने इस पूरे समीकरण को ही बदल दिया है, जिससे ये वीजा कई कंपनियों और उम्मीदवारों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। H-1B वीजा पर बहस अमेरिका में हमेशा से ही गर्म रही। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि कंपनियां सस्ता श्रम पाने के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखती हैं, जिससे अमेरिकी लोगों की नौकरियां जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक सेक्टर्स का मानना है कि अमेरिका में स्किल्ड लोगों की कमी को पूरा करने के लिए ये वीजा बेहद जरूरी है। ट्रंप का ये फैसला इस बहस को और हवा देगा, लेकिन फिलहाल इस नए नियम ने अमेरिका में एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे लाखों भारतीय पेशेवरों के मन में अनिश्चितता और चिंता की एक गहरी लकीर खींच दी है। बहरहाल ट्रंप के इस फैसले से न सिर्फ अमेरिका में काम करने की लागत बढ़ेगी, बल्कि ये टैलेंट को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी एक नई दिशा दे सकता है। अब देखना ये होगा कि अमेरिकी कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं और भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आगे क्या रास्ते खुलते हैं।